बहनों और भाइयों, मैं ऐसे हवा में बातें करने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वही होता है और वही डंके की चोट पर आपको कहता हूं। पंजाब को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना होगा तो पंजाब के किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। पंजाब से दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए करीब 1,20,000 करोड़ की लागत से हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। पंजाब में 2014 में एनएच की लंबाई 1,699 किलोमीटर थी और 2024 में वो बढ़कर 4,239 किलोमीटर हो गई है और पिछले 9 साल में पंजाब में 2,540 किलोमीटर एनएच की लंबाई बढ़ी है। राज्य में 38,000 करोड़ की लागत से 1,037 किलोमीटर की 28 परियोजना पर काम चल रहा है और भारतमाला परियोजना में फेज 1 में 1,00,000 करोड़ की लागत से 2,160 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना फेज 2 में 50,000 करोड़ की लागत से 1,126 किलोमीटर के सड़क निर्माण की भी योजना बनाने का हमने संकल्प किया है। आज मुझे विशेष रूप से विश्वास है कि अमृतसर एयरपोर्ट से रामदास तक 523 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो जाएगा, 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी मार्ग के चौड़ीकरण से एयरपोर्ट से करतारपुर कॉरिडोर तक आने जाने का समय बचेगा। आदरणीय सुनील जी उल्लेख कर रहे थे, मुझे याद है कि मैं अमृतसर आया था। उस समय बहुत बड़े प्रोग्राम में हमने करतारपुर कॉरिडोर बहुत कम समय में बनाकर जो हमारे श्रद्धा का स्थान है उस गुरुद्वारे तक और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए इस करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हमने उस समय पूरा किया। अमृतसर, गोमान, टांडा, ऊना तक 843 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण, ये भी जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। होशियारपुर और अमृतसर के बीच भी आवागमन बेहतर हो जाएगा। 1,475 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन अमृतसर का बाईपास अगस्त 2024 तक बन जाएगा और इसे बनने से तरन तारण से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। लुधियाना के समराला चौक NH 95 पर 923 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण जनवरी 2024 में हो जाएगा। इसके साथ साथ मुनक, जाखल, बुधवाड़ा, भिकी तक 293 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण भी फरवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। जालंधर से मोगा तक 67 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर मार्ग फरवरी 2024 तक बन जाएगा। जालंधर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, लोहिया, सक्कू रोड तक 52 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण जून 2024 तक हो जाएगा। फिरोजपुर जिले के मक्खू से आरिफ के तक 171 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग के साथ 2 ROB का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। आरिफके से फिरोजपुर होकर मुक्तसर तक 263 करोड़ की लागत से 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। श्री मुक्तसर साहब से मलोट तक 152 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से मुझे बहुत खुशी है कि हम पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे के साथ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है जहां पुराना रोड ही नहीं है, नया रोड बना रहे हैं जिससे डिस्टेंस भी कम हो रहा है। पंजाब से दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 1,20,000 करोड़ की लागत से हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और मुझे खुशी है
कि पंजाब की प्रगति और विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो हमारा किसान ऊर्जा दाता है। हमारा किसान जो है केवल ऊर्जा दाता नहीं, तो हमारा किसान अब बिटुमिन दाता है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि अभी हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है जो यशस्वी हुई है कि परली को जलाने के बजाय परली से बायो बिटुमिन तैयार होगा। हरियाणा में हमने एक प्रोजेक्ट डाला है इंडियन ऑयल के द्वारा, जहां 1 लाख टन परली इकट्ठा हुई है और परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनेगा रोज और 150 टन बायो बिटुमिन बनेगा। और अब हवाई ईंधन, एविएशन फ्यूल, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो बनने की शुरुआत हुई है। मैं पंजाब के किसानों को आह्वान करूंगा कि आप परली जलाइए मत। मैंने खुद अपने यहां 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। अब ऐसे 180 प्लांट ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं। आपके ट्रैक्टर, आपकी बस, आपकी ट्रक इसी सीएनजी पे चल सकती है। और जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से और मक्के से जो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल पर अब गाड़ियां चलती है। 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाला जाता है। और मुझे खुशी है कि 2004 से लेकर मैं इस बात का लगातार जिक्र करते आया हूं, इसके पीछे लगा हूं। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि एक बार मेरे घर इसको देखने के लिए आइए। ये गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर एवरेज से हिसाब किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। ऐसी इसकी है, इसलिए इसमें ग्राहकों का भी फायदा है, प्रदूषण भी नहीं है और किसानों को भी पैसा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब टोयोटा के साथ साथ सभी कंपनियां फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां ला रही हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग करिए, जिसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सब ने अपने 2 व्हीलर और ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन यानी इथेनॉल पर चालू किए हैं। जल्दी ही इंडियन ऑयल 300 इथेनॉल के पंप देश में डाल रही है और आप इथेनॉल की मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा अगर लेंगे तो प्रदूषण कम होगा और इस देश का किसानों का कल्याण होगा। मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है। मुझे आज बात की खुशी है कि हमारे परली से, बायोमास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से अभी हाइड्रोजन तैयार होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 1 किलो हाइड्रोजन की कीमत $1 के नीचे आए, यानी 80 रुपए। और 1 किलो हाइड्रोजन ये इसकी 4 लीटर डीजल के बराबरी में होगा। मेरे पास जो टोयोटा कंपनी की मिराई गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मिराई का मतलब जापानी वर्ड है, मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर, भविष्य। और हाइड्रोजन ये भविष्य का ईंधन है। हमारा देश एनर्जी को इंपोर्ट करता है। अब आने वाले समय में हमको एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और इसलिए बीच में जब मैं अमृतसर आया था, वाघा बॉर्डर पर गया था, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे, तब मैंने उनको अनुरोध किया था कि पंजाब को ग्रीन फ्यूल, हाइड्रोजन को निर्माण करने वाला इंटरनेशनल हब, सबसे बड़ा हब पंजाब में बनाइए, क्योंकि पंजाब में परली है, बायोमास है। जो कोल से हाइड्रोजन बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, और जो बायोमास से बनता है, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट, ये जो बगास है, जो अभी मैं आते समय देख रहा था गुड़ बन रहा था, तो ये बगास से हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन से हवाई जहाज चलेंगे और हाइड्रोजन से रेलवे का इंजन चलेगा, हाइड्रोजन से ट्रक चलेगी, हाइड्रोजन से बसेस चलेगी, हाइड्रोजन से कार चलेगी। और अभी तो टाटा और अशोक लेलैंड ने जो अपना पेट्रोल डीजल का आईसी इंजन है वो हाइड्रोजन पर चलने वाला, उसको भी मैंने लॉन्च किया है।
बहनों और भाइयों, मैं ऐसे हवा में बातें करने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वही होता है और वही डंके की चोट पर आपको कहता हूं। और इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए। पंजाब को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना होगा तो पंजाब के किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। आज गेहूं, चावल, मक्का बहुत है। ग्लोबल मार्केट में कीमत नहीं बढ़ रही, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई और रासायनिक खतों के उपयोग के कारण कैंसर जैसे अनेक रोगों का हमको सामना करना पड़ रहा है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत आए। मेरे खेती में 1 एकड़ में 85 टन गन्ना हुआ। मेरी पत्नी खेती देखती, उसको अवार्ड मिला। अब 100 टन गन्ना होता है हमारे यहां। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ड्रोन का उपयोग करिए, किसानों को समृद्ध और संपन्न करिए। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डालिए। हम अच्छे रोड बनाकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाइए और हमारे पंजाब को, हमारे भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाइए। यही सपना लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं।